8वां स्थापना दिवस आज। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन। सीएम धामी जल्द जिलों का करेंगे भ्रमण। जिलों की योजनाओं को भी देखेंगे। सीएम धामी ने कहा, नई नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम। उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज अनुभाग से अधिसूचना जारी की। सरकार ने पंचायती राज के चुनाव कराने में जताई असमर्थता। आज पंचायत अध्यक्ष ग्रहण करेंगे प्रशासक का कार्यभार। शुरू होगी चारधाम शीतकालीन यात्रा। चार धामों के प्रवास स्थलों के लिए शीतकालीन यात्रा होगी शुरू। GMBN के होटलों में ठहरने के इंतजाम। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पर महापंचायत देवभूमि विचार मंच ने रातों रात तैयार किया मंच। मस्जिद मोहल्ला इलाकों में धारा 163 लागू। प्रदेश में हादसों में घायलों को मिलेगा तत्काल सटीक इलाज। आपात चिकित्सा सेवाओं के लिए ट्रॉमा नेटवर्क तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देहरादून से इस वक्त आ रही है खबर, जहां पर राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है। युवा कल्याण निदेशालय में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है। खेल महाकुंभ का सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। स्थानीय विधायक सहित तमाम नेता अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश के 13 जनपदों से आए खिलाड़ियों ने अब प्रतिभाग किया है और खेल महाकुंभ में बेटियां और युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो युवा कल्याण निदेशालय में खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। खेल महाकुंभ का सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव भी इस दौरान मौजूद रहे और खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव मौजूद रहे हैं। खबर आपको बता रहे हैं, विधायक सहित तमाम नेता मौजूद रहे। और देहरादून से एक खबर, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है। देहरादून से खबर, जहां पर निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पंचायतों के प्रशासक रहेंगे और उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज अनुभाग से अधिसूचना जारी की है। सरकार ने पंचायती राज के चुनाव कराने में जताई असमर्थता। उत्तराखंड सरकार ने अपरिहार्य कारणों से असमर्थता जताई है। गठन तक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक रहेंगे। आज महापंचायत देखी जा रही है कि पंचायत अध्यक्ष ग्रहण करेंगे प्रशासक का कार्यभार। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पंचायतों के अध्यक्ष रहेंगे। उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज अनुभाग से अधिसूचना जारी की। सरकार ने पंचायती राज के चुनाव कराने में असमर्थता भी जताई है।
दिलवाला से खबर, जहां पर बीएसएफ का स्थापना दिवस है आज और बीआईएटी में मनाया जाएगा स्थापना दिवस। डोईवाला की माधोवाला स्थित है। स्थापना दिवस में होंगे तमाम कार्यक्रम। तो डोईवाला के माधो स्थित स्थान पर तमाम तरह के कार्यक्रम के आयोजन है। संगठनों ने विजय दिवस मनाने की घोषणा की है। डीएम शैलेंद्र कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद। बीएसएफ का स्थापना दिवस है आज और बैच यानी कि बीआईएटी में कार्यक्रम का आयोजन। डोईवाला के माधोवाला में स्थित है कार्यक्रम, जहां स्थापित किया जा रहा है, जहां पर स्थापना जो मनाई जा रही है वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं, सुना देते हैं। हमारे पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा जी हमारी कलाई से पूर्व में विधायिका और हरियाणा सरकार में मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, पूर्व विधायक कैथल लीलाराम गुर्जर जी, पूर्व विधायक हमारे गुला से कुलवंत बाजीगर जी, चेयरमैन नगर परिषद श्रीमती सुरभि गर्ग जी और हमारे ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी अशोक गुर्जर जी, हमारे प्रदेश के सैनी महापंचायत के माननीय अध्यक्ष, जिनकी पूरी टीम ने लगातार 1 महीने तक कड़ा संघर्ष किया है और आज उसका परिणाम है कि कैथल के इस मैदान में आज ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे राजेश रैया जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष संदीप सजूमा जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और लगातार इस क्षेत्र के अंदर रह करके जो इस कार्यक्रम की देखरेख कर रहे थे और इस भव्य कार्यक्रम में जिनकी बड़ी भूमिका आप सबके आशीर्वाद से है, ऐसे जवाहर सैनी जी, हमारे मंच पर विराजमान सैनी समाज के प्रधान गुरनाम सैनी जी, नारनौल की चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार करमवीर सैनी जी, गुलाब सैनी जी कनाडा से, कैलाश भगत जी, रिंकू सैनी जी, सुनील सैनी जी, ज्योति सैनी जी, अशोक सैनी जी और मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हांसी से हमारे पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय सैनी साहब, आज इतनी भारी संख्या में आज पूरे प्रदेश से आज इस महाराजा सूर सैनी जी की जयंती के अवसर पर इतनी भारी संख्या में कोने कोने से आए समाज के सभी महानुभाव का, मातृशक्ति का, खास करके दोनों हाथ जोड़ करके
मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। बुजुर्गों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। युवा साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महाराजा सूरसैनी जी के आज आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, जय श्री राम बोलता हूं। मेरे लिए आज का ये दिन, ये बड़ा दिन है। भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी की जन्मस्थली और ऋषि मुनियों की तपोभूमि कैथल में आज महाराजा सूरसैनी जयंती मनाई जा रही है। मुझे इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबके बीच आकर बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं इस पावन अवसर पर महाराजा सूरसैनी जी की को शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महाराजा सूरसैनी जी बहुत प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हीं के नाम से मथुरा के आसपास का इलाका सूरसैनी प्रदेश कहलाया। उन्हीं से आगे चलकर ये सूरसैनी वंश ये चला है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि इस समाज से संत श्री लक्ष्मी दास जी महाराज, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी जी और हमारे बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद जी जैसे महान समाज सेवक ये हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि खिलाड़ियों में चाहे जादूगर मेजर ध्यानचंद जी और पद्मश्री नेकचंद सैनी जी जैसे कलाकार, जिन्होंने रॉक गार्डन के निर्माता के इस समाज की ही देन है। मुझे ये खुशी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी समाज का बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज के सेनानी सरदार महंगा सिंह जी, और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही कड़े नियम भी लागू किए हैं। सभासद सदस्य हो या नगर निगम मेयर प्रत्याशी, चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रमाण के साथ न देने पर आयोग 3 साल का प्रतिबंध लगा देगा और इसके बाद वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा परीक्षक आदेश 2024 जारी किया है और इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि हर उम्मीदवार की ओर से जमा चुनावी खर्च के लेखों का निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ये देखेंगे कि सभी दस्तावेज सही हैं या फिर नहीं। करता है इलेक्शन में नगर निकाय में, और वो चुनाव का ब्यौरा खर्च का ब्यौरा नहीं देता है तो उस पर आरपी एक्ट के अनुसार 3 वर्ष का जो है आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी।
और ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि अभी नगर निकाय में जो अधिकतम व्यय सीमा है वो भी आयोग द्वारा पुनरीक्षित की गई है, उसको रिवाइज किया गया है और जो पूर्व के सापेक्ष कुछ इंक्रीज़ हुई है। हमारा पूर्व में 30/1/2018 को जो है अधिकतम व्यय सीमा आदेश निकला था। 6 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब इसको हमने सबसे पहले तो राजनीतिक दलों के साथ हमने एक बैठक करी। बैठक में उनसे विचार विमर्श लिए। विचार विमर्श के उपरांत जो है रेट्स रिवाइज किए गए हैं। और केदारनाथ विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने पद की शपथ लेने के बाद के न्यूज़ इंडिया के संवाददाता अंकित काला ने विधायक आशा नौटियाल से खास बातचीत की, वो भी आपको सुना देते हैं। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायिका और उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने आज शपथ ग्रहण कर ली है और अब उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरीके से वो केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ मैडम मौजूद है। बहुत बहुत बधाई मैडम, 5000 से अधिक मतों से आप जीते हैं, रिकॉर्ड बनाया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं वहाँ के सभी देवतुल्य मतदाताओं को, वहाँ की जनता को, मातृशक्ति को, युवा शक्ति को, वृद्धों को और समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और अपने नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और ये जीत का श्रेय, समस्त जो जीत का श्रेय है, जो वहाँ कमल खिलाने का काम किया, इन सब ने किया है। उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो अब आशा नौटियाल जी की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि आपको रिकॉर्ड मत भी मिले लेकिन समय भी कम है। आप तो अब क्या क्या मेन प्राथमिकता आपकी रहने वाली, किन किन विषयों पर आप विशेष ध्यान देंगे? देखिए, जितना समय मुझे मिला है, मेरा 24 घंटे 7 दिन उन क्षेत्र की जनता के लिए रहेगा और निश्चित तौर पर वहाँ की जो भी प्राथमिकताएं हैं, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं स्वास्थ्य की दिक्कत है, शिक्षा की है और तमाम जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के साथ साथ जो केदारनाथ यात्रा का विषय वहाँ पर है, निश्चित तौर पर वहाँ पंच केदार गद्दी स्थल भी है, कार्तिक स्वामी है, मदमेश्वर है। हमारा जो केदारनाथ यात्रा का बहुत बड़ा एक इवेंट रहता है उसको, और तमाम 3 केदार वहाँ पर हैं। उसके अलावा कार्तिक स्वामी है, मुनि महाराज का मंदिर है, रुच्च काली माई का मंदिर है। बहुत सारे जो मैं समझती हूँ कण कण में शंकर का वास जो वहाँ पर है, वो सभी के लिए योजना बनेगी। और ख़ास तौर पर जब हमारे केदार बाबा के दर्शन के लिए दुनिया के लोग वहाँ 6 महीने आते हैं, तो उस यात्रा को और भव्य और दिव्य बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। और निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों के साथ जो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी व्यवसायी हैं, घोड़ा डंडी कंडी, होटल, टेंट, ढाबा, रेस्टोरेंट, केदार सभा के लोग, उनके साथ बैठकर या हम वहाँ के युवाओं के साथ बैठकर उस यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने का हम प्रयास करेंगे। प्रीति आशा नौटियाल जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है और उनका कहना है कि अब केदारनाथ का विकास, केदारनाथ की जनता का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। सड़क, बिजली, पानी और तमाम जो ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको विकसित करने पर अब उनका विशेष ध्यान रहने जा रहा है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।